Good morning, students. Today I'm going to start lesson number 5, numbers up to 20. NUMBERS, numbers UP up to 20. Concept of tens. CONCEPT. कॉन्सेप्ट यानी हम टेंस के बारे में आज लर्न करने जा रहे हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस यानी टेंस के बारे में हम लर्न करने जाए. टेंस यानी 1010. टेंस और वंस के बारे में लर्न करेंगे. सी NINE 9, BIRDS birds, SIT sit, ON on और ROPE rope. 9 birds sit on a rope. यानी देखो यहाँ पे एक धागे पे, इसको इंग्लिश में रोप कहते हैं. इसके ऊपर कितने बर्ड्स बैठे हैं? 9 बर्ड्स. NINE 9, BIRDS birds, 9 birds. See here, I am counting it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. 9 birds sit on a row. One more bird comes to join them. ONE1, MORE more. BIRD bird, COMES comes to join. GOIN join. THEM them. One more bird comes to join them. यानी एक एक्स्ट्रा बर्ड उनसे ज्वाइन होने जा रहा है. उसके साथ में ज्वाइन यानी उनके साथ में मिलने जा रहा है. तो कितने होंगे टोटल? यहाँ पे 9 बर्ड्स है और 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा. तो देखो यहाँ पे 10 बर्ड्स हो गए. सो नाउ दे आर ए ग्रुप ऑफ 10. ये कितने हो गए? पूरे 10. सो 9 ऑब्जेक्ट्स एंड 1 मोर ऑब्जेक्ट मेक 10 ऑब्जेक्ट्स. यानी 9 थे बर्ड्स और एक उसमें ऐड हो गया तो 10 हो गए. 9 वंस यानी 9 खाली 9 होता है तो वंस होता है, उसके साथ 1 ऐड करेंगे तो 1 0 10 हो जाएगा. 9 वंस एंड 1 मेक 10 वंस. यानी 10 वंस हो गए. एक एक करके काउंट करोगे तो 10 वंस हुए. सो 9 + 1 = 10. अब यहाँ पे देखो लाइन क्या बोल रहा है? 10 इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. ये 2 डिजिट नंबर, ये 9 सिंगल डिजिट है, उसके साथ हम 1 ऐड करेंगे तो 1 0 10 हो गया. तो ये 2 डिजिट नंबर हुआ. देखो यहाँ पे 10 को कैसे समझाए? 10 1 0 10 मीन्स 1 10, एक 10. और 0 मीन्स 0 1 यानी सिंगल डिजिट है 0. यहाँ पे देखो 10 इज़ द स्मॉलेस्ट, SMALLEST स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. ये 1 और 2 डिजिट हो गया. तो 2 डिजिट नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 10. अब उसके बारे में पूरा चैप्टर लर्न करेंगे. NUMBERS नंबर्स UP अप TO2 T20 20. नंबर्स अप टू 20. हम 20 तक के नंबर्स के बारे में अभी लर्न करेंगे. SHYAM श्याम. Collect COLLECTS collect some sticks. SOME STICKS some sticks. श्याम collect some sticks यानी श्याम थोड़ी बहुत स्टिक्स कलेक्ट करता है यानी इकट्ठी करता है. फ्रॉम द गार्डन, वो गार्डन में से एक एक करके 10 स्टिक्स कलेक्ट करता है. ही वॉन्ट्स टू काउंट देम, वो एक एक करके काउंट करता है. बट ही नोज़ नंबर्स अप टू 10 ओनली. उसको 10 तक ही नंबर्स आते हैं, उसके आगे काउंटिंग आता नहीं है. PUNIT पुनीत हेल्प्स हिम काउंट द स्टिक्स. HELPS helps HIM him COUNT count the sticks. तो उसका फ्रेंड पुनीत है, वो उसे हेल्प करता है काउंट करने के लिए. फर्स्ट FIRST फर्स्ट यानी पहला. ही काउंट्स 10 स्टिक्स. उसने पहले 10 स्टिक्स काउंट की. एंड मेक्स ए बंडल ऑफ देम. देखो यहाँ पे 10 स्टिक एक एक करके काउंट की, फिर उसका बंडल बनाया. सी हाउ, देखो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे करके 10 स्टिक्स ली और उसका एक बंडल बनाया. तो कितना हुआ? 110. कितना हुआ? 110. अब हम एक्सरसाइज में लर्न करेंगे कैसे 110 और एक्स्ट्रा नंबर्स को काउंट किया जाता है. Exercise 1, classwork and date you have to write, then start the exercise. Now he starts to count the remaining sticks. Help him to fill in the blanks.
वो 10 का एक एक बंडल बना के एक्स्ट्रा जो स्टिक्स है वो कैसे काउंट करता है वो हम लर्न करेंगे। देखो यहाँ पे 10 का एक बंडल बना, फिर 1 स्टिक है, सो 1 10 एंड 1 1 इज इक्वल टू ELEVEN 11। तो 1 10 हुआ, उसके साथ 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 11, 1 1 11। दिस इज द नंबर नेम एंड दिस इज द नंबर। देन 1 10 प्लस 2 स्टिक्स, 1 10 एंड 2 1s। देखो सिंगल स्टिक्स है इसलिए 2 1s हुए, so 12, TWELVE 12। this is the number name and number is 1 to 12। 1 10 and 3 1s, single sticks is 3, 1 10 and 3 1s, 1 2 and 3, 13। what is the number 13, THIRTEEN 13, 1 3 13। 1 10 and 4 ones, 1 2 3 4, 1 10 and 4 ones is equal to 14, FOURTEEN 14, 1 4 14। this way you have to write the numbers also। then 1 10 and 5 ones, यहाँ पे मैंने 5 लिखा क्योंकि 5 सिंगल स्टिक्स है इसलिए 5 ones हुए, एंड इज इक्वल टू 15, FIFTEEN 15 इज इक्वल टू 1 5 15। 1 10 एंड 6 1, सिंगल स्टिक्स कितनी है 6, तो यहाँ पे 6 लिखा, 6 1 16, SIXTEEN 16 इज इक्वल टू 1 6 16। नंबर यू हैव टू राइट 1 6। then 1 10 and 7 1, 7 sticks are there, so 7 1s 17, SEVENTEEN 17 is equal to 1 7 17। 1 10 and 8 1, सिंगल स्टिक्स कितनी है 8 है, 1 10 and 8 1s is equal to 18, EIGSTEEN 18 is equal to 1 8 18। 1 10 and 9 1s, ये सिंगल स्टिक्स कितनी है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 10 and 9 1s is equal to 19, NINETEEN 19 is equal to 1 9 19। 1 10 and 10 1s, 1 10 and 10 1s is equal to 20। यहाँ पे 10 का बंडल है और 10 1s है, तो 10 लिखेंगे तो 20 होता है। टोटल कितनी होती है 20, 20 20। उसको ऐसे भी बोला जाता है 1 10 एंड 2 10 1s इज इक्वल टू 2 10s। इतने 10s है, 1 10 ये हुआ और दूसरा 10 ये है, तो 2 10s हुए इज इक्वल टू 20 20। सो दिस इज द एक्सरसाइज, यू हैव टू राइट दिस वे। एक्सरसाइज नंबर 1, देन एक्सरसाइज नंबर 2। we have to match the pictures with numbers। MATCH, match the following, FOLLOWING following। the first one has been done for you, यानी ये जो फर्स्ट वन है वो आपको एरो करके दिखाया। कितने एप्पल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, so it is matched with 1 3 30। then how many hats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कहाँ पे है, देखो यहाँ मैंने ड्रॉ करके 10 मैच किया है, लाइन ड्रॉ की है उसको 10 के साथ मैच किया है। देन हाउ मेनी स्माइलीज आर देयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 have matched with 1 8 18। flowers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 have matched with 20 20। then balls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 match with 1 5 15। this way you have to count and match with numbers, okay। then next exercise, complete the table। tens and ones we have to complete। 1 10 and 7 ones, so 1 10 and 7 ones, 1 7 कितना होगा 17। यहाँ पे हमको नंबर लिखना है, फिर you have to read the word SEVENTEEN 17, it is the number name। then here the blank is given 19, 1 9 19 है, spelling NINETEEN 19, 1 9 19 कैसे काउंट करेंगे 1 10 9 ones, so I have written here 1 10 and 9 ones, 1 10 TEN 10 9 ONEVS ones, so 90। here 1 10 and 4 ones,
तो 1 4 14 क्या होगा, 1 4 14 number, and the spelling is FOURTEEN 14. Then 1 10 and 5 ones, 1 5 15. So in spelling we have to write FIFTEEN 15. Number name is FIFTEEN 15. This way we have to complete this table. Then see exercise 3. कंपैरिजन ऑफ नंबर्स अप टू 20. हमने कंपैरिजन पहले भी किए पर अब 20 तक के नंबर्स नंबर लाइन में देख के करना है. सी ये नंबर लाइन इज फ्रॉम 0 to 20. दिस इज द साइन ऑफ स्मॉलर देन and this is the sign of greater than. C is greater than, smaller than. Boy is telling about GREATER greater than, THEN than, SMALLER smaller, THAN than smaller than. यानी लेस देन ग्रेटर देन हमने पहले भी किया है 1 से 10 तक का. आज हम आगे करने वाले हैं. 17 1 7 17 and here 1 12 12 1 to 12. 17 12 से बड़ा है क्योंकि 17 12 के बाद आता है, इसलिए यहाँ पे देखो 12 है उसके बाद 17 आता है तो वो बड़ा हुआ ना. सो व्हाट वी हैव टू डू, ग्रेटर देन, साइन ऑफ ग्रेटर देन. हियर इट इज रिटन 17 इज ग्रेटर देन 12, GREATER ग्रेटर, THAN देन 1 to 12. देन B 20 is greater than 19 because 20 comes after 19. नंबर लाइन में 19 के बाद 20 आता है तो वो बड़ा हुआ ना. सो 20 is greater than 19. Here we have to write 20 is greater, GREATER greater than 19. Then 15 is less than 18. Why 15 is less than 18? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि 15 18 से पहले आ जाता है, इसलिए 15 18 से छोटा हुआ ना. So 15 is smaller, SMALLER smaller than 18, 1 8 18. Then see the next one, circle the largest number. जो ये 3 numbers दिए उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है. देखो ये बॉय क्या बोल रहा है, the number which is away from 0 on the number line is greater. 0 से जो एक के बाद एक नंबर आता है वो 0 से बड़ा ही है. तो यहाँ से जो एक एक नंबर आगे बढ़ता जा रहा है वो पहले के नंबर से ग्रेटर है. देखो 0 से 1 बड़ा है, उससे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. So this way we have to see the number which is greater in the number line. 17 12 and 15. मैंने 17 पे सर्कल किया है, क्यों, देखो 12 से बड़ा है 15, 15 से बड़ा है 17. सो 17 पे मैंने सर्कल किया है. देखो सी इट इज़ द लार्जेस्ट नंबर. 9 12 एंड 14. 9 से बड़ा है 12, 9 के बाद ही 12 आता है, 12 के बाद ही 13 एंड 14. सो 14 इज़ द लार्जेस्ट नंबर. Then 20 17 and 11. See 11 comes before 17, then comes 17, 12 13 14 15 16 17, then comes 18 19 and 20. So 20 is the largest number. 12 19 and 10. पहले कौन सा आता है नंबर 10, उसके बाद 12 फिर 19. So 19 is the largest number. सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर. अब इसमें क्या करना है, हमें जो नंबर छोटा है उसको सर्कल करना है. 17 18 19. सी 17 18 19 इन तीनों में कौन सा छोटा है, 17 1 7. 17 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सो आई हैव सर्कल्ड इन 17. 12 11 एंड 10 उल्टी काउंटिंग. देखो 12 11 10. 10 सबसे छोटा है क्योंकि 10 के बाद ही 11, 11 के बाद 12. So 10 is the smallest number. 20 18 19. See again in the number line. 18 is the first number, then comes 19, then comes 20. So 18 is the smallest number. 17 15 8. Again we'll see in the number line. 8 comes first, then comes 15, then comes 17. So 8 is the smallest number. So these are the exercise you have to do in the test book today. Okay, goodbye.